दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। यहाँ पे भारत के जो महत्वपूर्ण देखे जाए तो वो केवल 13 बंदरगाह महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है कि बंदरगाह देश के व्यापार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ से देश में आयात और निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें हमने भारत के महत्वपूर्ण 13 बंदरगाहों को मैप पे दर्शाया है। ऊपर से शुरू अगर करते हैं तो कांडला, यह गुजरात में स्थित है। मुंबई, यह महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और मर्मुगोआ, यह गोवा में ही स्थित है। और न्यू मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। कोचीन केरल में स्थित है। और तूतीकोरिन, जिसका नया नाम है बीओ चिदम्बरनार, यह तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे देखें चेन्नई, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पारादीप उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और आपका 13वें नंबर का जो है पोर्ट ब्लेयर, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से इन सब के बारे में डिटेल में, किस बंदरगाह की क्या खासियत है और उससे संबंधित क्या प्रश्न परीक्षा। दोस्तों वैसे तो भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा 3 तमिलनाडु में स्थित है। और 200 छोटे बंदरगाहों में से सबसे ज़्यादा तड़ेपन महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इन 13 बंदरगाहों में से 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित हैं और 1 बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से, कांडला बंदरगाह से, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। दोस्तों इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। इसलिए गुजरात का यह कांडला बंदरगाह उद्योग बोले तो व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट या बंदरगाह रख दिया गया है। देखिए मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह स्थित है दोस्तों। एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। सबसे ज्यादा अगर बड़े बंदरगाहों की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक 3 बंदरगाह स्थित है। तूतीकोरिन, जिसको नया नाम बीओ चिदम्बरनार रख दिया गया है, और दूसरा है चेन्नई और तीसरा है एन्नौर। तो दोस्तों अगर बात करें मुंबई बंदरगाह की तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मुंबई में स्थित है ही। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का जो प्रवेश द्वार है वह किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मुंबई को। दोस्तों यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता की बात करें तो यह 200 टन से भी अधिक इसकी क्षमता है। भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह ही है। सर्वाधिक आयात करने वाला अगर बात करें बंदरगाह तो वह भी मुंबई बंदरगाह है। दोस्तों मुंबई बंदरगाह पर भारत का 20% आयात किया जाता है। तो भारत का 20% सर्वाधिक आयात मुंबई बंदरगाह पर ही किया जाता है। महाराष्ट्र में दूसरा जो बड़ा पोर्ट है वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में मुंबई के बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है ताकि वहां पर कम लोड रहे। नावासोवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। सूखी सामग्री के व्यापार के लिए नावासोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्रसिद्ध है। दोस्तों नावासोवा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नावासोवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मुर्मुगोआ बंदरगाह की। दोस्तों मुर्मुगोआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। दोस्तों यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान को लोहे अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति ज्वारी नदी पर है। दोस्तों अब हम चलते हैं न्यू मंगलौर बंदरगाह की तरफ। दोस्तों न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से
कुद्रेमुख खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोचीन या कोच्चि बंदरगाह की। दोस्तों यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। चाय, कॉफी और मसालों के निर्यात के लिए कोचीन बंदरगाह प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तूतीकोरिन या बीओ चिदंबरनार बंदरगाह की। दोस्तों यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है यहां पर, और यहां से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है। दोस्तों ये बंदरगाह आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। इन 13 बंदरगाहों में से ही आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसको देखने के पश्चात आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका नया नाम बीओ चिदंबरनार भी है। दोस्तों यहां से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट आदि का निर्यात किया जाता है और मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र, इन सब वस्तुओं का आयात किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु में पहले बता चुका हूं सर्वाधिक संख्या में यानी कि 3 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। दोस्तों यहां पर सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, सिगरेट, रेशमी पत्र, चमड़ा आदि उद्योग स्थापित हैं। इस वजह से यहां पर ये पोर्ट का जो इंपोर्टेंस है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से विदेशों को सूती वस्त्र, रेशमी कपड़े, चमड़ा, कहवा, हड्डी, खाद्य, रबड़, तंबाकू, चाय, मसाला इत्यादि निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों चेन्नई बंदरगाह में ज्वार आने पर वर्षा और तूफान के समय जहाज सरलता से खड़े रह सकते हैं। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर यह मुंबई के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह है। यह वर्तमान में आने वाले समय में 91वां सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह माना गया है। दोस्तों स्थानीय मांग के कारण कृत्रिम रूप से चेन्नई बंदरगाह का विकास और भी ज़्यादा किया जा रहा है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र है। दोस्तों यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह बंदरगाह 125 वर्ष से भी अधिक पुराना है। अगर हम बात करें तो विस्तृत खुले समुद्रों में जहाज को लहरों से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए 90 मीटर की गहराई की नींव पर तट से 3 किलोमीटर दूर 2 कंक्रीट की दीवारें बनाकर लगभग 200 एकड़ समुद्र के जल को यहां पर रोका गया है। तो दोस्तों चेन्नई बंदरगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यह भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कॉर्पोरेटीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है। एन्नौर पोर्ट की प्राथमिक अवधारणा यह है कि इसे चेन्नई बंदरगाह के उपग्रही बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाना था। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों अगला जो आपका बंदरगाह है वह है विशाखापत्तनम बंदरगाह और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। यहां पर 170 मीटर लंबे जहाज भी ठहर सकते हैं। यह व्यापार में देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए बाहरी बंदरगाह बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। आपका अगला जो पोर्ट है वह पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों आपका अगला आपका जो पोर्ट है वह है कोलकाता पोर्ट। दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हल्दिया जो है इसके सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह पर कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ एवं कंटेनर बर्थ तथा खाद्य एवं अन्य भारी सामान के व्यापार की पूरी सुविधा है। दोस्तों यहाँ पर खनिज तेल हेतु दूसरी तेल जेट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। दोस्तों अब हमारा अंतिम है पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है।
पोर्ट ब्लेयर कोलकाता से 1255 किलोमीटर और चेन्नई से 1191 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर प्राकृतिक नज़ारों से, प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ एक बहुत अच्छा स्थान है। ये थे आपके भारत के महत्वपूर्ण 13 बंदरगाह। फिर से रिपीट कर लेते हैं। कांडला गुजरात में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू या इसका दूसरा नाम है नावा शोभा, यह महाराष्ट्र में स्थित है, मुर्मू गोवा में स्थित है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित है और कोचीन या कोच्चि केरल में स्थित है। उसके बाद में तूतीकोरिन या चिदम्बरनार यह तमिलनाडु में स्थित है और चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और पारादीप उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों इनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर पक्के कर लें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।